चल रहे हैं, आप खा रहे तो भी विचार चल रहे, तो ये विचार चलते हैं, तो उन विचारों में हम अन्य अन्य क्रिया करते हैं, तो उन्हीं विचारों में जब हम अपनी आत्मा को लक्ष्य करते हैं, तो आप खाते हुए भी ध्यान करेंगे, चलते हुए भी ध्यान करेंगे, बैठते हुए भी ध्यान करेंगे, सोते हुए भी ध्यान कर पाएंगे। जब आपको ये समझ में आएगा, अरे विचार ही का तो नाम ध्यान है। लेकिन अज्ञान से हम ये समझ बैठे कि अगर ऐसा बैठे तो ध्यान होगा, ऐसा हमने एक मन तैयार किया। लेकिन समझना, ये बैठने का आसन ध्यान नहीं, जो अपनी विचार की परिणति है उसका नाम ध्यान है। उसमें हम अपनी आत्मा को लक्ष्य करते हैं तो सम्यक ध्यान होता है, और आत्मा को छोड़कर प्रकृति को लक्ष्य करते हैं तो आदि ध्यान, मिथ्या ध्यान, झूठे ध्यान होते हैं, अशुद्ध ध्यान होता है। तो ध्यान क्या है? ज्ञान है। ध्यान क्या है? ज्ञान की गोष्टी समजते ना। पहिले तो तुम्हाला सांगितलं ध्याता कोणाला म्हणायचं, कोणाला म्हणायचं ध्याता? जो हा विचार करतो पर मात्र काय नाही, मी पराचा नाही, मी एक ज्ञान मात्र आत्मा आहे, त्याला म्हणायचं ध्याता, बरोबर? दुसरं ध्येय कोणाला म्हणायचं? जो बीज ध्रुव शुद्ध ज्ञान आनंद स्वभाव आहे, तेच एकमात्र माझं ध्येय आहे, त्याला सोडून दुसरं माझं कोणतं ध्येय नाही. तिसरं आपण समजतोय हे महत्वाचं आहे की जिथंच आपल्याला फळ मिळणार, जे केलं असताना फळ मिळणार, त्याचं नाव आहे ध्यान. ते ध्यान श्रद्धेचं काम नाही, चारित्र्याचं पण काम नाही, जसं शरीराचं काम नाही, कर्माचं काम नाही, तो बरोबर ध्यान, ज्ञान का काम, विचार का काम, तो ज्ञान भी एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का है। उसमें भी कौन सा ज्ञान ध्यान है, सच्चा ध्यान है, ये भी समझना। कारण ज्ञान पण अनेक प्रकारचं असतं, ज्ञान के भी भेद अनेक प्रकार के होने के कारण किस ज्ञान के द्वारा अपने निर्गुण शुद्ध आत्म रूप देह को जानूंगा, तो मैं ध्यान का फल जो अतीन्द्रिय आनंद है उसको प्राप्त करूंगा, इसका निर्णय होना चाहिए। ध्येय कौन सा, ध्यान का फल क्या, तो वो जिस ध्येय को हम जानेंगे वो किस ज्ञान से जानने पर वो ध्येय जो कल तो जानने में आएगा, है ना। जैसे हम अगर लाल चश्मा लगा कर देखेंगे तो सामने सफेद वस्तु होने पर भी कैसी वस्तु दिखेगी, लाल। और हमें अगर वो वस्तु सफेद देखनी तो क्या करना पड़ेगा, वो चश्मा उतारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, तो जो भी तो देखेगी। इसी प्रकार ज्ञान में भी ऐसे भेद है कि कोई परोक्ष ज्ञान होते हैं, कोई प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, नहीं ऐसे ज्ञान होते हैं। ज्ञान विचार भी अनेक प्रकार होता है, तो उसमें से कौन सा विचार अपनी आत्मा को जो कर क्यों पर्याय में जानेगा, आपल्या आत्म्याला कोणतं ज्ञान, जसं आपण स्वच्छ आरशासमोर मारलं तर आम्हाला आमचं स्वच्छ प्रतिबिंब दिसणार ना, तसं असं कोणतं ज्ञान आहे, ज्ञानाची स्वच्छता, की असं कोणतं ज्ञान स्वच्छ आहे की ज्याच्यामध्ये माझा आत्मा प्रतिबिंबित स्वच्छ तसाच्या तसा होईल। क्योंकि हम देखते आईने अनेक प्रकार के देखते हैं, वो चित्र या में आते हैं, जिसमें आईने नाना प्रकार के सामने खड़े रहे तो कोई जिसमें मोटा दिखते है, पतला दिखता है, ऐसा वैसे, तो वो आईने में जैसा आईना है वैसा दिख रहा है। ऐसे ही जैसा अपना विचार होगा वैसा ही आत्मा अपने को दिखाई देने वाला है। इसलिए कौन सा विचार यानी वो कौन सा आईना है, ज्ञान होगा कि जिसमें आत्मा जैसा है अमूर्त ज्ञानानंद स्वरूप राजेश मोह रहे शुद्ध, ऐसा आत्मा किस ज्ञान की पर्याय में आएगा उसका ही निर्णय होना चाहिए। जैसे कि हम घर में दूध को आप लेते हैं, दूध तो दूध जिस बर्तन में लेते हैं वो बर्तन भी कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं, अगर बर्तन खराब हो और खराब बर्तन में अच्छा दूध लेते हैं तो क्या होगा, दूध खराब हो जाता है, बराबर। तो दूध अच्छा रखने के लिए बर्तन भी अच्छा होना जरूरी है। ऐसे ही आत्मा अच्छा है, ये अपना शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप है, लेकिन ऐसा
पेशी, स्त्री, पुरुष, बालक, ऐसा क्यों आत्मा दिखाई दे रहा है? वो अपनी ज्ञान पर्याय उसको ऐसा देख रही है। आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा तो जैसे सिद्ध का आत्मा है ऐसा ही अपना आत्मा समझना। समझते का सांगतो की आता इमान भरपूर है। इधर कला असते, इधर कला नाही समजली तर त्या ठिकाणी असं ते फोटो येत होता की नाही मध्ये 3D त्याच्याकडे असं एका बघायचं तर तुम्हाला यामध्ये ती मूर्ती दिसते. पण तसं इथं सुद्धा आपल्याला जर हे कळलं नाही की आपण कोणत्या ज्ञानाने त्या विषयाचा विचार करायचा आहे तर आपण या ज्ञानाला बसून सुद्धा आत्म्यापासून वंचित राहू. अनादी काळापासून आजपर्यंत आपण आपल्या सुखापासून वंचित राहिले तर त्याचं कारण आहे आपलं ज्ञान शुद्ध की अशुद्ध, काय आपण त्या आत्म्याला जाणण्यासाठी कशाचा उपयोग करतोय हेच माहिती नाही. अडचणी ही होती. जिस आत्मा को हम प्राप्त करने चले थे वह आत्मा किस साधन से ग्रहण होता है, किस उपाय से ग्रहण होता है उसका ही अज्ञान रहा और इस कारण आत्मा की बातें सुनते हुए भी करते हुए भी यहाँ पर आत्मा को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि प्राप्ति का जो मूल कारण था, साधक कारण, सुनिश्चित कारण, उसके बारे में अज्ञान था और उस अज्ञान के ही कारण आत्मा होते हुए भी आत्मा हमें नहीं प्रतीति में आ रहा था. आपल्याला आत्मा आपण जर कोण आहे जीव आहे ना, पण आपल्याला आपण जीव आहे असं वाटते तर आपण मनुष्य आहे, स्त्री आहे, पुरुष आहे असा अनुभव येतोय. असताना ज्ञान आनंद अमूर्तिक जीव है तो हम ज्ञान आनंद स्वरूप अमूर्तिक जीव, लेकिन हमें ज्ञान आनंद स्वरूप अमूर्त जीव अनुभव में नहीं आ रहा क्योंकि वह आत्मा की गलती नहीं, विषय की गलती नहीं है. वो विषय नहीं अपने को मनुष्य रूप से रख रहा, विषय नहीं अपने को स्त्री पुरुष रूप से रख रहा, ये तो ज्ञान उसको उस रूप से पकड़ रहा. समझ में आ रही बात? आपण त्या ज्ञानात असं पाहतोय, आत्मा तसा आपल्याला दाखवतोय आपल्या स्वरूपाचं नव्हे. आत्मा स्त्री नसतो, पुरुष नसतो, नपुंसक नसतो, बालक नसतो, तरुण नसतो, वृद्ध नसतो, क्रोधी नाही, मानी नाही, लोभी नाही. हे तर माझं ज्ञान त्याला तसं पाहते, लक्षात घ्यायचं. हम देख रहे हैं उस आत्मा को उस प्रकार के ज्ञान की अशुद्धता है, इसलिए कहा आईना अशुद्ध है, इसलिए उस प्रकार की वस्तु यानी चेहरा भले धुला हुआ है, आईने पर धूल जमी हुई है तो उस आईने में अपना चेहरा कैसे दिखेगा? अपना चेहरा धुला है आणि आपण त्या धुळकट आरशासमोर उभा आहे, कसा दिसणार चेहरा? कसा दिसेल? खराब दिसेल ना. मग काय करायचं? पुन्हा एकदा चेहरा बघून येणार तुम्ही, आरसा पुसणार, बरोबर आहे. इथं नाही समजत ना, तिथं समजतंय आरसा पुसायचं, इथं ज्ञान कोणी पुसायला तयार नाही. अडचण इथं आहे, हे ज्ञान स्वच्छ करायला तयार नाही की ज्या ज्ञानामध्ये, ज्या विचारामध्ये अशुद्धता आहे ती अशुद्धता साफ करायला तयार नाही. ज्ञान म्हणजे ती ज्ञानाची स्वच्छता आहे. ज्ञान स्वच्छ करायचा उपाय म्हणजे ध्यान. स्वच्छ ज्ञानाचं नाव ध्यान आहे की ज्या स्वच्छ ज्ञानामध्ये स्वच्छ आत्मा जो अनादि अनंत जसा आहे तसा तो त्याच्यामध्ये प्रकाशित होऊन जातो. म्हणून हे ध्यान काय? ज्ञान म्हणजे जाणणारा विचार, की जो विचार या आत्म्याला स्त्री पुरुष नपुंसक बालक तरुण वृद्ध क्रोधी लोभी मोही रागी द्वेषी मानी असं कोणत्याही रूपाने पकडत नाही, त्याचं नाव आहे ध्यान. ज्ञान म्हणजे त्या ज्ञानाची चूक लक्षात घ्या. गलती किसकी? विषय की गलती नहीं. विषय कैसा है? अनादि अनंत है और फल जो आता है पर्याय में सुख दुख और अतीत आनंद, वो तो विषय को जैसा ज्ञान जानेगा वैसा आएगा. विषय तो बराबर है, विषय में गलती नहीं है. फल में जो भी गलती दिखाई दे रही है वो फल की गलती का कारण है. फल जो दुख, अशांति, आकुलता, इसका कारण खोजो. यानी जैसे एक कुएं में पानी गंदा आ रहा तो वो पानी निकाल कर फेंक दिया, फिर वो पानी आया, नीचे कुएं में पानी आता है, फिर
उस बावड़ी में, उस कुएं में एक बिल्ली मरकर पड़ी हुई थी। अब कितनी बार वो पानी आप निकाल दो तो भी वो पानी की बदबू जाने वाली है क्या? क्या निकालना पड़ेगा? वो बिल्ली अगर निकाल कर फेंक देते तो आने वाला पानी पुनः। तो इसी प्रकार ये आत्मा जो होता है वो शुद्ध ही रहता है। अब कारण अशुद्धता कौन सी है? वो उस पानी में बदबू आई कहाँ से? तो बदबू का कारण है अज्ञान, अपना विचार, जो ज्ञान, जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप रूप देखने की जगह अन्य रूप देखा है, और उसके कारण यहाँ पर फल में मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, दुख, आकुलता अनुभव में आती है। तो ये सब दुख निकालना है फल में से, तो विषय तो शुद्ध है, तो दुरुस्त किसकी करनी है? कारण कहाँ पर विपरीतता है? ज्ञान में विपरीतता है, विचार में विपरीतता है। उन विचारों की विपरीतता को हम अगर निकाल देते हैं तो वहां पर वो समय मिलता है। तो विपरीत विचार कौन से या अशुद्ध विचार कौन से और शुद्ध विचार कौन से, उसके लिए वो 14 नंबर चार्ट आपको देखना है। यहाँ से हम समझाने के बाद में आप देख लेना, वहां पर एक दो है, वो दो प्रकार के पर्याय कहा ना, ज्ञान दो प्रकार का, एक स्पष्ट ज्ञान और एक अस्पष्ट ज्ञान। और अपनी आत्मा अगर अस्पष्ट ज्ञान में आती है तो अस्पष्ट प्रतीति में आती है, स्पष्ट ज्ञान जानेगा तो आत्मा स्पष्ट दिखाई। तो अस्पष्ट कौन सा ज्ञान होता है और स्पष्ट ज्ञान कौन सा होता है, या शुद्ध ज्ञान कौन सा होता है और अशुद्ध ज्ञान कौन सा होता है, इसका अगर हमारे पास निर्णय ना हो तो हम ध्यान करते हुए भी शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं हो पाए। तो अशुद्ध और शुद्ध ज्ञान में अंतर क्या है ये समझने के लिए पहले नीचे देखना। तो उसने लिखा पहले कि यह मैं दुखी हूँ, लिखा है ना, यानी वहां पर ज्ञान पर्याय में आया हुआ अनुभव दिखाया है। ज्ञान की पर्याय में यानी आपने विचार में जैसे कोई दर्द हुआ, यानी आपने को कुछ चुभ गया या कुछ सर में दर्द होने लगा, तब अपने को जो अनुभव हो रहा है, मैंने वो बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन उस दुख का एक वेदन होता है, अनुभव होता है। तो वह अनुभव उसको क्या कहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान कहा है। यानी जो स्वयं को स्पष्ट रूप से भाषित हो उस ज्ञान का नाम है स्पष्ट, यानी जिसमें अन्य किसी का अवलंबन नहीं किया गया, स्वयं के द्वारा जान रहा है, तो उसका नाम है स्पष्ट ज्ञान। तो उस स्पष्ट ज्ञान में जो दुख की अनुभूति हो रही है वो अपने को प्रतीति में आ रही है। फिर उसके आगे क्या लिखा है? उस दुख का आपने कुछ काल के बाद स्मरण किया, वह मैं दुखी था, है ना, जो मैंने मुझे अभी सर दर्द हुआ और फिर वो रुक गया, कुछ काल के बाद मैंने विचार किया, हाँ तब मेरे सर में बहुत दर्द हुआ था, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो जो वो स्मरण रूप आप विचार कर रहे हैं, तब उस दुख का आपको अनुभव आ रहा है, लेकिन जैसा आपने दुख यानी सर दर्द कर रहा था और दुख का अनुभव हो रहा था, वैसा अनुभव आप स्मरण करते हुए होता है क्या? त्याचा आठवण किंवा दुसरं उदाहरण कि जैसे आपने आप श्रवण योजना होके आए होंगे या बाहुबली होके आए होंगे, तो वहां की मूर्ति आप जब वहां गए थे देखी थी तो कैसे थी? स्पष्ट थी आपके ज्ञान। और अभी आपको हमने कहा आप आंखें बंद करके उस मूर्ति का स्मरण कीजिए, तो क्या होगा? वो आपके ज्ञान में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, लेकिन जो स्पष्टता वो मूर्ति आपके आपके सामने थी, वह स्पष्टता आपके इस स्मरण रूप ज्ञान में नहीं आएगी। तो ये अंतर है स्पष्ट और अस्पष्ट। इसलिए ध्यान करते हुए आपने को समझ में आना चाहिए कि मैं स्मरण करके आत्मा को जान रहा हूँ, यह मैं, यानी अपने को साक्षात उसकी प्रतीति हो रही है। जिस ज्ञान में कोई ऐसा स्मरण आगे जड़ प्रति विज्ञान, प्रति विज्ञान में क्या लिखा है? जो मैं, है ना, जो मैं
अनुभव होतात विषयांचे ते अशुद्ध असतात, स्पष्ट नसतात. पुढे कोणी काय केला, तर्क केला की जो त्या ठिकाणी शब्दसहित असतो तो दुःखी असतो, जो शब्दसहित होता है वह दुःखी होता है. ऐसा मैंने यहाँ बैठे बैठे का किया, विचार किया. तो ये तर्क मैंने दुख का जो यह मैं करके अनुभव करता था, तो उस दुख की जो अनुभूति थी, ऐसी अनुभूति उस तर्क में नहीं है. जिसके जिसके यहाँ शरीर होता है उसे उसे दुख होता है. तो ऐसी तर्क ज्ञान में भी उस दुख की स्पष्टता नहीं है. आगे जाकर कोई ऐसा विचार करे कि मेरे पास भी है ना शल्य है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो ये साधन से साध्य का निर्णय. जैसे पर्वत पर आदमी है, धुआं दिखाई दे रहा है, तो उस धुएं से आदमी तो नहीं दिख रही है, लेकिन धुएं से आदमी का निर्णय किया कि आदमी है. तो इसी प्रकार यहाँ पर जो दुख है उसका स्पष्ट अनुभव नहीं किया, उसके जो साधन है शल्य आदि उसके द्वारा मैंने विचार किया कि यहाँ दुख है. तो ऐसी जो ज्ञान की अवस्था है वहाँ भी अस्पष्ट अनुभव है उस दुख का. और आगे जाकर लिखा कि मैं दुखी हूँ, ऐसी जल्प धारा यानी अंदर से बात कर रहा है, मैं दुखी हूँ ऐसा बोल रहा है. तो ये जो अंदर जल्प चल रहे हैं वो भी एक ज्ञान की अवस्था है. तो उस ज्ञान की अवस्था में भी उस दुख का जो केवल अनुभव करते पर अनुभव हो रहा है, वैसे शब्द आने पर वैसा दुख का वेदन नहीं होता है. क्योंकि जहाँ शब्द आए उसमें जो मात्रा होती है दुख के अनुभव की वो कम हो जाती है. इसलिए कोई दुखी होता है और वो बोलता है तो उसका दुख हल्का होता है, तो बोलने पर उसका उपयोग व्यग्र होता है. तो इसलिए ऐसा दुख का जो मैं अनुभव प्रत्यक्ष करता हूँ और अंदर में जरूर चलेगी कि मैं दुखी हूँ, तो ऐसी ज्ञान पर्याय है. वो जो दुख का अनुभव हो रहा है वह भी अस्पष्ट है. तो इस प्रकार से स्पष्ट अस्पष्ट पर्यायों का निर्णय हमने जैसे पर्याय की पद्धति से या दुख के माध्यम से, ऐसी आत्मा को यह मैं निर्दोष आत्मा हूँ ऐसा मैंने स्पष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना. तो वहाँ पर वह अनुभव होगा, तो वह शुद्ध आत्मा अनुभव होगा. और आगे मैं उस आत्मा को स्मरण करता हूँ कि वह आत्मा वही जो शास्त्र में पढ़ता था, वही यह आत्मा, क्या जो ज्ञान स्वाभाविक होता है वो आत्मा होता है. मैं ज्ञान वाला हूँ इसलिए मैं आत्मा हूँ. या अंतर में हम अगर मैं ज्ञानानंद स्वभाविक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसे ज्ञान की अवस्थाएं होगी तो वहाँ शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, वहाँ पर नियम से अशुद्ध होगी. जहाँ ये विचार छोड़कर केवल हम अपने को यह करके अनुभव कर, यह मतलब जैसे दुख का मैंने बिना शब्द के भी अनुभव किया, ऐसे केवल मुंह का अनुभव, मुंह का मतलब शब्द बता रहा हूँ, वहाँ शब्द नहीं है, बस एक प्रतीति है. जैसे दुख की प्रतीति वैसे ज्ञानानंद स्वभाव की प्रतीति जिस ज्ञान में आती है, ऐसे स्पष्ट ज्ञान से इस आत्मा का निर्णय स्पष्ट होता है, तभी हमारी पर्याय में आनंद की प्राप्ति होती है. तो ये निर्णय होना जरूरी है, यानी किस ज्ञान से हम अपने आत्मा को पकड़ रहे हैं. अगर ज्ञान का सही निर्णय ना हो तो गलत आत्मा की अनुभूति करते हुए सच्चे फल की प्राप्ति नहीं होती. इस प्रकार से देह का हुआ, ज्ञान का हुआ, ध्याता का हुआ और ध्यान का फल होता. हम सबको बताइए कि अतीन्द्रिय आनंद कभी भी नष्ट न होने वाला आनंद, जो आत्मा के आधार से उत्पन्न होने वाला आनंद है, जो किसी के अधीन नहीं है, ऐसा जो आनंद है वह है ध्यान का फल. तो इन चारों बातों का समुचित निर्णय करते हुए हम अपने आत्मा को जानने का इस दर्जे में पुरुषार्थ करते हैं, तो पर्याय में हम एक नियम से सिद्ध बन जाते हैं. तो ये हुई परिणामों की बात. हे सगळं बोलत सांगितलं तुम्हाला परिणाम म्हणजे हे सगळं जीवाच्या संबंधित झालं. आता बाकीच्या गोष्टी ज्या शरीराच्या अपेक्षेने, क्रियेच्या अपेक्षेने जे तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये वाचल्याच असते की कसं चालायचंय, कसं बसायचंय, कसं त्या ठिकाणी जे काही क्रिया करायच्या आहेत त्या ते बोलायचं तर नाहीच नाही, खाना बिलकुल करायच्या नाही आहे, खुर्चीचं अवलंबन कमीत कमी घ्यायचं.
खुर्चीत बसून कुणी मोक्षाला गेलेलं नाही. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी खालीच बसायचं, शक्य नसणाऱ्यांची गोष्ट वेगळी आहे, त्यांनी काही बसलं तर तो अपवाद. परंतु उगाच आपलं खुर्ची ठेवली आणि मी माझं खुर्चीत बसलो तर चालणार नाही. तुम्ही त्या ठिकाणी थोडं सहन करा म्हणून सांगितलेले ते हाताची लक्षणं सांगितली की धीर पाहिजे, उपसर्ग सहन केला पाहिजे. थोडं शारीरिक दुःख नाही, शरीराला दुःख दिल्याशिवाय आत्मा आनंदी होणार नाही, असं थोडंच व्यवहार आहे. तात्पर्य लक्षात घ्या. अजून काय सर्वांना असं कोई दिव्या खाली पुराने जो साथ गए उनके लिए तो कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं. जो नए साथ गए होंगे सभी ये जो ज्ञान की अनुशासन संहिता है, कौन सबको भेजे हुए तैयार किए होंगे, तो आपको ये अनुशासन संहिता मिली थी क्या? और अगर अनुशासन संहिता मिली है तो आप सबने पढ़ी है क्या? दूसरी बात पढ़ी है तो आपको उसमें क्या बताया है वो समझ में आया है क्या? तीसरी बात समझ में आया हो तो चौथी बात आप उस प्रकार से आचरण करने के लिए तैयार है क्या? और तैयार हो तो ही अभी आप प्रतिज्ञा ले सकते हो, नहीं तो अभी भी आप यानी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं. अगर आपको इसमें कठिनाई लगती है, आपको अगर डर लग रहा हो, टेंशन आ रहा हो और आपको ऐसा लगे नहीं ये हो नहीं, मेरे से हो नहीं पाएगा, तो आप अभी भी बता सकते हैं. इसमें जो नियम है, दर्द का मन है, आपकी वेशभूषा, आपका चलना कैसे वगैरह, आपको जो कोई नियम है वो सारी आपको अगर स्वीकार है तो आप यहाँ पर प्रतिज्ञा कर सकते हैं. महाराज ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आपको यहाँ पर मरण भी आए वो भी आपको स्वीकार करने की जिम्मेदारी हो, क्योंकि यहाँ मरण आए तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन यहाँ से घर पर आकर कुछ तकलीफ होने पर आप हमको छोड़ दो, घर पर छोड़ दो, क्योंकि ऐसे शिविरों में हुआ था. कई लोगों को तकलीफ हुई और वो हमारे पास आए, हमको छोड़ दो, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, तो इससे बाकी के साधक भी डिस्टर्ब होते हैं. तो आपको आई कसम में हुआ मरण आए तो भी स्वीकार है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर, क्योंकि जो प्रतिज्ञा दी जा रही है वो मंत्र परमेश्वर की साक्षी से दी जा रही है. और आप अगर मंत्र परमेश्वर की साक्षी से प्रतिज्ञा लेकर उसका भंग करने का विचार करोगे तो प्रतिज्ञा न लेने से जितना पाप नहीं बनता है उससे ज्यादा प्रतिज्ञा भंग का पाप बनेगा. इसलिए प्रतिज्ञा ले रहे हो मंत्र परमेश्वर की साक्षी से ले रहे हो तो उस प्रतिज्ञा का भी पूरा आपको पालन करना ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है. इसलिए इसमें क्या क्या लिखा है मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ, आप सब सुनना. तो क्या लिखा है वो पहले तो 5 अनुव्रत रहेंगे आप. 5 अनुव्रत कौन से? अहिंसानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत रहेगा. हाँ, उसी प्रकार 5 उदुम्बर फलों का आपको त्याग रहेगा. 5 उदुम्बर फल के नाम बर, कुंबर, काकर, कुंबर और अंजीर, इनका त्याग होगा. फिर मद्यादि नशे के सेवन से विरत रहना होगा. मौसांदा आदि का त्याग होगा. शहद है मध, मधु, इसका भी त्याग है. कंदमूल का भी यहाँ पर त्याग होगा. तरकारी सब्जी का त्याग करना. तरकारी माने जो पत्ते वाली सब्जी है वो पत्ते वाली सब्जी यहाँ पर दी नहीं जाएगी. म्हणून म्हटलं इतके सगळे नियम दिले त्याच्यावर तुम्ही लक्षात घ्या की आपल्याला गोळ्या पण खायच्या. औषधी जी आहे, काही जणांची औषध काही घ्यावं लागतं असं म्हणून काही केली असती तर ती औषधी नाही घेतली तरी चालण्यासारखं आहे. तसं तर एक थोडा आपल्यामध्ये एक कॉन्फिडन्स निर्माण व्हायला पाहिजे. तुम्हाला हे सगळे नियम दिले जात आहेत आणि तुम्ही औषधाला पकडून ठेवताय तर ऍक्च्युअली तुम्ही ह्या नियमांचं पालन करत नाही आहात, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि इथं माझा अनेक लोकांनी प्रयोग केले
वगैरे त्रास होता, त्यांनी 10 दिवसात गोळ्या घेतल्या नाही, त्यांचा बीपी सुरुवातीला चेक केला जास्त होता, परंतु 10 दिवस गोळ्या घेतल्या नाही आणि त्याच्यानंतर आपल्याला चेक केला त्यांचा बीपी पुन्हा, तर त्यांचा बीपी नॉर्मल होता. ही गोष्ट लक्षात घ्या. हे ध्यानातनं सगळे फायदे होतात, म्हणजे मानसिक, शारीरिक, वाचनिक आणि जे मूळ आत्मिक हे सगळे फायदे तुम्हाला होतात. म्हणून इतर तुमची भूमिका किती आहे त्याच्यावर तुमचं ते औषध गोळ्या घ्यायच्या किंवा नाही ते तुम्ही ठरवायचं. तसं काही आणि मरण नाही एक पहिले, आणि गेलं तर चांगलं मरण आहे, म्हणजे आवश्यक भक्षणापासून दूर. कारण आवश्यक भक्षण करून जर मेला तर जाणार कुठं, कारण जे मांसाहारी भक्षण करतात ते जातात कुठं. तसं गोळ्या औषधी ही आवश्यक असतात, तेव्हा त्याचं सेवन करत जर आपल्याला मरण आलं तर आपल्याला निश्चित दुर्गती होईल, आणि त्याचं सेवन न करता जर मरण आलं तर निश्चित सुगती होईल. ही गोष्ट सगळी लक्षात घ्या. म्हणून तुम्हाला औषध गोळ्या घ्यायच्या की नाही, दवाई औषध देणार की नाही, लेकिन अंदर से थोड़ा अगर हमें तो अच्छा लगेगा कि कोई ये ना करके स्वयं जरा दूर रहकर अपना काम करें, यानी स्वयं को आत्मा समझते हुए अगर आप यहाँ सब कुछ करें तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं, लेकिन आप स्वयं शरीर रख कर करोगे तो आपको सभी प्रकार की तकलीफों को झेलना पड़ेगा. ये पक्का समझना. आगे साधक को दोपहर में 4:30 बजे यानी सुबह बड़ा नाश्ता होगा, और दोपहर में से खाना होगा बराबर, और शाम को जो कोई नाश्ता होगा वो मिलेगा. शाम को सूर्यास्त के पहले 48 मिनट पानी बंद किया जाए. पानी भी जिनको पानी भी पीना है उनको सूर्यास्त के पहले 48 मिनट, सूर्यास्त कितने बजे होता है वहाँ लिखा जाएगा बोर्ड पर, आपको किसी के पूछने की जरूरत नहीं. अष्टमी कधी आहे, चतुर्दशी कधी आहे, हे तुम्ही विकल्प करू नका. अनेक जण आम्हाला हे भजन करायचे, उपवास करायचे, त्याच्यासाठी तुम्ही बसलेला नाही. महाराजांनी तर यात लिहिलेलं आहे की जे साधक ध्यानाला बसले त्यांना एकासन उपवास करायची पण परवानगी नाही. तुम्ही ध्यानाला आलाय, एकासन उपवास करत नियम असं काही करायला आलेला नाही. ध्यान करा फक्त. आता आत्म्याचं ध्यान करा. एवढं तुमचं एकही कोणी म्हणतं आमचा स्वाध्यायाचा नियम आहे, पूजा का नियम है, कोई लोग ऐसे होते हैं प्रक्षाल को देखने का नियम है, तो दौड़ते दौड़ते हुए प्रक्षाल चलता है तो देखने के लिए आते हैं. तो ये सब आपको यहाँ पर करना नहीं है, ये करना गलत है ना, समझना. और ऐसा कोई अगर मिले तो ये यानी आप जो क्या बोलेंगे, जो जिन्होंने इनका नियोजन किया है वो आपको शिविर से निष्कासित भी कर सकते हैं. शिविर से बाहर भी कोई डिस्टर्ब कर रहा है एक दूसरे को भी, तो भी शिविर से आप निकाल दिए जाओगे. ये भी समझना. अगर आपका नियम हो तो भी दूसरों के ध्यान में भी बात हो रहे हो तो आपको शिविर से बाहर निकाला जाएगा. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. म्हणून आपण स्वतःही काही व्यवस्थित करा, दुसऱ्यालाही त्रास होईल असं कोणत्या प्रकारची वागणूक करू नका. खोलीमध्ये सुद्धा, कारण अनेकांच्या मागच्या ध्यान शिबिराचे अनुभव आहे, खोलीमध्ये काही एकमेकाला साधक डिस्टर्ब करतात, तेव्हा दुसरे ते सांगतात तक्रारी की मला ते त्रास करताय, माझी खोली बदला, अमुक करा. तिथं कोणत्या खोलीत दिलंय, माझे नातेवाईक आहेत का, असं काही बघायचं नाही. आपण इथं कोणाचे नाही, आपलं इथं कोणी नाही. आपण जीव जसे महाराजाचं कोण असतं, महाराज जर दोन महाराज आले तर तो भाऊ महाराज कधी भूषण महाराज होते की नाही, तर अगोदर भाऊ होते, महाराज झाले भाऊ होते का. आता इथं कोणी नवरा बायको आलेला असेल, बहिणी आलेले असतील, आई वडील आले असतील, मुलगा वडील असते, तर इथंही माझा मुलगा आहे, त्याचं काय चाललंय, याचं काय चाललंय, असं काय बघायचं मानवी करू नका. तुम्ही सगळे त्यागी आहात, आणि जर तुम्हाला हे माझी बायको आहे, हे माझे वडील आहे, आणि हे माझा अमुक आहे, जर हे बघत राहा तर ध्यान होणार नाही. परत म्हणू नका की तुमच्या ध्यानाचा आम्हाला काही फळ नाही.
पुढे लक्षात घ्या. आता इथं दिलं पुढं साधना शिबिर की अवधीपर्यंत परत ते सांगतात की जेवल्यानंतर उगाच बडशे, वेलदोडे, काजू, सुपारी, बदाम असलं कोणी का आणलं आपल्या पिशवीत तर ते काढून हातात द्या. आणि नसलं काढलं तर ते तिथं तुमच्या बॅगमध्ये जसं आहे ते खाऊ नका. परंतु नाही काढलं तर मी माझ्या बाबतीत घडलेली घटना सांगतो. आता 89 में शिविर में बैठा था तो एक ऐसी बाहर से देखने के लिए आए हुए लोगों ने क्या किया, काजू के पैकेट बांटे थे सभी शिविर. तो वो काजू का पैकेट मैंने अपनी टेबल पर बाहर रूम में रख दिया. तो क्या रात को क्या मधुमक्खी, एक मधुमक्खी आई, उसकी गंध से आई होगी जिस किसी के घर, और उस मधुमक्खी ने मुझे यहाँ काटा था. पूरा मैं एकदम आसपास मधुमक्खी अच्छी बड़ी काट गई, पसीना आ गया, एकदम दर्द जबरदस्त होने लगा. समझ में नहीं आप क्या करूं, बोल भी नहीं सकता था. रात के 1-2 बजे थे. कोई एक आदमी उठ गया, ऐसा करके सिर्फ बताया कि क्या हो रहा है, तो डर गया क्या हुआ. लेकिन सुबह जब समझ में आया कि वो जो हुआ था वो ठीक थोड़ा सा दर्द हुआ, तो बताने का ही कारण था कि आपके पास अगर ऐसे पैकेट हो और मधुमक्खी आपको आकर काटे या चींटी आपको काटे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं. म्हणून काय वर्ष बदाम वेलदोडे काय काजू असते ते काढून दिलेले चांगले. त्याच्यासाठी गोष्ट सांगितली मला चावलंय का माझा प्रत्यक्ष अनुभव. पण असलं काही जवळ गोड वगैरे साखर वगैरे काही ठेवू नका. डायबिटीस वाले वगैरे म्हणजे आम्ही साखर कमी लागतंय तर असलं काही जवळ ठेवू नका. मधी बिलकुल काही नाही, फक्त तुम्हाला पाणी पिण्यासाठी मात्र ठेवलेलं आहे. आणि ते पाणी सुद्धा तुम्हाला सूर्यास्ताच्या पूर्वी 48 मिनिटांपर्यंत प्यायला परवानगी आहे. त्याच्यानंतर चूळ सुद्धा भरायचे आणि सकाळी सूर्योदयानंतर 48 मिनिटं झाल्यावर जे काही असेल ते तोंडात पाणी घ्यायचंय. हा नियम पक्का सांगायचा. पुढे साधना शिबिर की अवधीपर्यंत साधक को संपूर्ण अनुशासन संहिता एवं समय सारणी के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना होगा. समर्पित भाव होगा, कोई निष्ठापूर्वक काम होगा, कोई संचालन एवं साधना विधि के प्रति आवश्यक सविवेक श्रद्धा का भाव जागेगा, जो कि साधक की अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन हेतु नितांत आवश्यक है. पुढे मला काय सांगतात, शिबिर की अवधीपर्यंत साधक किसी अन्य प्रकार की साधना विधी कोणी काय करतात, योगासन करत बसते. कारण तसं पण झालेलं आहे. गाँव के शिविर में लोग क्या करते थे, किन्हीं को प्राणायाम करने की आदत है, कुछ है उसको करूं ऐसे कुछ फिर क्या कपालभाति, श्वासोच्छ्वास ऐसे करने लगे. तो ऐसी कोई भी साधना यहाँ पर चलेगी नहीं. ये पकड़ को करना है, हम अभी से कहते हैं नहीं मुझे उसके बिना चलेगा नहीं, ऐसा नहीं. तो आप मोक्ष जाने के लिए मोक्ष नहीं गए, क्योंकि मोक्ष में प्राणायाम नहीं होता है. क्या होता है वहाँ प्राणायाम मोक्ष में जरूरत नहीं है. शरीर नहीं तो मोक्ष में प्राणायाम क्यों करें. तो हम अशरीरी बनने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये प्राणायाम आदि करना शरीर के लिए होता है. और इसलिए शरीर के लिए यहाँ कोई भी काम करना नहीं गया है. अन्य किसी प्रकार की साधना विधि, पूजा पाठ, मन में भी कोई पूजा पाठ करना नहीं. धूप दीप माला जाप, कोई बैठा और बोले अब मैं क्या करूं, मेरा मन तो नहीं लग रहा है, चलो जाप कर लेता हूं. जब कोई बता नहीं है तो जब जाप के उठोगे आप अपने हाथ पर या कोई मंगलसूत्र देकर उसके बनियों पर काय काय करायला सगळेजण म्हणजे कसं झालं ते मंगलसूत्र करून काय आपलं माळा बसल्या तिथं तसं काही करायचं नाही. ही गोष्ट लक्षात घ्या. हे तर जग जाप के करू नका हे तुम्हाला पहिल्यापासून आपण आपल्या जवळ येण्यासाठी चाललंय आणि हे आपल्यापासून लांब येणाऱ्या गोष्टी आहेत.
याचा प्रकाश होईल तुमच्या ज्ञान ही गोष्ट लक्षात घ्या. इथे विषय बोलण्यासाठी बसायचं नाही. तुमचं सोनं नाणं चांदी दागिने ही त्या ठिकाणी काढून द्या, ही सुद्धा आपल्याला गरज नाही. कारण ते कुठं कुणी नेलं काय झालं हरवलं परत त्याच्यामुळे तुमचं ध्यान राहणार नाही. तुमचे 10 दिवस झाल्यावर तुम्हाला ते दागिने वगैरे काय असतील पैसे ते परत दिले जातील. परंतु आता तुमच्या हातात अंगठी आहे किंवा पांगडी आहे आणि तुम्ही कुठेतरी समजा पडली चुकून काढली तुम्ही विसरला काय तुम्ही काढून ठेवलं यामध्ये जाऊ दे गोष्टी आणि विसरून गेला आणि परत तुमच्या लक्षात आलं आणि मी इथं तुम्हाला सांगितलं मी शुद्ध आहे माझ्या अंगठीतलं मला सांगायचं आपल्याला तर इथं महाराजांसारखं निसंग व्हायला पाहिजे तेवढं होता येत नाही आहे. म्हणून तिथं फक्त जेवढा अंगावर वस्त्र आहे ना ठेवण्यासाठी ठेवावं लागतंय तेवढे व्यवस्थित वस्त्र राहू द्या. बाकी काही कशाची गरज नाही. तुमचं घड्याळ सुद्धा काढून घ्यावा. घड्याळ सुद्धा बघा तुम्हाला घड्याळ सुद्धा आम्ही देत होणार काय वेळेचा काळाचा क्षेत्राचा कशाचं भान नको मला आता. सिद्धालय असल्यासारखं मस्त काय 10 दिवस तर सुखाची भोगा असं मला म्हणायचं. म्हणजे तुम्हाला स्वर्गीय नाही मोक्षाचं सुख येणार आहे तुम्हाला मी 10 दिवस. तुम्हाला बुद्धी संसारात एवढं सुख देऊ शकणार नाही. जशी माता जैसे अपने बालक को कितना संभालती है कितना सुखी रखने का प्रयत्न करती है ऐसे आप सब हमारे बालक हो और यहाँ के स्वयं सेवक होते हुए आपकी माताएं हैं और वो सब आपको बराबर संभालेंगे. आपको किसी प्रकार का भी कष्ट न हो इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे पर रहेगी. इसलिए आप टेंशन नहीं लेना. टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो. वाईट गोष्ट आमच्याकडे सोडून द्या. तुम्ही तेवढे चांगलं घ्या चांगलं काम करा अशी आमची भावना आहे. त्यामुळे म्हणते की अंगठी दागिने सोनं नाणं पैसा जो काही असेल ते इथे ठेवलं जेवढं आपल्याला ज्यामुळे विकल्प होणार आहे तेवढं घेऊन टाका आणि शांत चित्ताने आपली आत्मसाधना करा. हे मुख्य सांगायचं तात्पर्य. पुढे सांगतात पहा की शिबिर की अवधीपर्यंत साधक किसी भी भजन कीर्तन व्रत उपवास आदि कर्मकांडों का अभ्यास अनुष्ठान बिल्कुल ना करे है ना. ऐसा सम्मिश्रण बहुत हानिप्रद है. इस साधना विधि को 10 दिन के क्रियात्मक प्रयोग का उचित अवसर देकर और इसके साथ पूरा न्याय करके देखे. ज्याला त्याला ज्याचं तिथं न्याय द्यायला पाहिजे. घरात आहात सून म्हणून जातात तर तिथं त्या सुनेच्या भूमिकेचा न्याय द्या. सासवात तर सासूच्या भूमिकेला न्याय द्या. उगाच तुम्ही विद्यार्थी आहात तर विद्यार्थ्याच्या भूमिकेला न्याय द्या. शिक्षक आहात तर शिक्षकाच्या भूमिकेला न्याय द्या. ज्याला त्याला ज्या त्या भूमिकेमध्ये न्याय द्या. म्हणून तुम्ही ज्या भूमिकेमध्ये आहात त्या भूमिकेला न्याय द्या. म्हणजे त्याला ती जबाबदारी पार पाडा. उगाच नाही ते उद्योग करत बसू नका. त्यामुळे आपली जबाबदारी एकच आहे स्वतःला प्राप्त करण्याची आणि स्वतःला जर प्राप्त केलं असेल तर त्याच्यात उन्नती वाढवण्याची. 2 गोष्टी ज्यांनी प्राप्त केले जिन्होंने प्राप्त किया है उसको उसने उन्नती बढ़ाते जाओ उसकी विशुद्धि बढ़ाती जाओ जिससे हमारे पर्याय के शिविर खत्म होते होते संयम की भावना जागृत हो जाए. और जिनके पर्याय में इसकी प्रकटता नहीं है वो अपने आप पर्याय में उसको प्रकट करने की भावना से करो. एक कुछ कठिन बात प्रयोग करोगे तो हो जाएगा. आगे मौन उत्कृष्ट मौन. शिबिर आरंभ होने से लेकर 10वें दिन सुबह जे काही टाइम शाळेमध्ये साधक उत्कृष्ट मौन यानी वचन व शरीर से भी मौन का पालन करेंगे. है ना. कोणाने तर बोलायचं नाहीच आहे परंतु शरीराने बोलायला सुरुवात करतात. चहा पाहिजे पाणी पाहिजे हे सगळं शरीराचं. म्हणून उत्कृष्ट मौन शरीराने सुद्धा बोलायचं. त्यामुळे वचनाने फक्त मौन नाही आहे तर शरीराने पण त्या ठिकाणी मौन पालन करायचं. उत्कृष्ट मौन के अंतर्गत शारीरिक संकेतों से व लिख पढ़कर विचार विनिमय करना भी वर्जित है. अत्यंत आवश्यक हो तो व्यवस्थापक से तथा विधि समझने के लिए
भी भक्त नहीं है। ये भक्त शंका करके, ये भक्त केवल हमने सामान्य निर्णय तो कर लिया है ना, अब विशेष निर्णय में कुछ समझो इधर उधर हो गया, समझ में आया तो गौर करो, उसको अभी रखो मालूम है। और वो निर्णय भी ध्यान नहीं है, वो निर्णय होगा तो मेरा ध्यान का ऐसा नहीं, अपने को बस ये निर्णय करना है कि मैं शुद्धात्मा तत्व हूँ। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से मुझे मेरे ज्ञान में आना जरूरी है। बस इतनी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर स्पष्ट आपण आपल्याला दिसलो पाहिजे, अनुभवायला आलो पाहिजे, एवढं आपली इतकी जबाबदारी आहे। बाकी कोणती तिथं शंका घेऊ नका, तुम्हाला हे ध्यान असं सांगते क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ बताया जाता है ध्यान तो पिंडस्थ ध्यान किया जाता है, रूपस्थ ध्यान किया जाता है, तो उसमें कुछ शब्द इधर उधर के आते हैं, तो जिनका थोड़ा बहुत ज्यादा स्वाध्याय है तो उनके मन में शंकाएं आती है, फिर इसका अर्थ क्या हुआ, फिर ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों मत, ऐसा मत करो। वो ये जो बताया जा रहा है सब बस एक आत्म ध्यान के लिए बताया जा रहा है, इतना ही समझकर आप केवल ध्यान करते चलो। फक्त ध्यान करायचं आपल्याला, मी आहे मी आहे मी आहे मी आहे, म्हणजे मी जीव आहे शरीरापासून भिन्न आहे, मी जीव आहे मी शरीरापासून भिन्न आहे, मी एकटा आहे, एवढंच पुन्हा पुन्हा तेवढंच, त्याच्यापेक्षा जास्त काही नाही। तसं तर जास्त काही सांगायची गरज नाही, पण सांगावं लागतंय का, कारण तुम्ही जास्त बाकीच करता। एवढं थोडक्यात सांगितलं तर बास होतं की मी एकटा आहे आणि माझं कोणी नाही, एवढं समजलं तर तुम्हाला तुमच्या क्रिया समजायला पाहिजे की मला आता काय बोलायचं नाही, संगीत करायचं नाही, काय नाही, जेवढं तुम्हाला काय पाहिजे समजत नाही त्यासाठी एवढं सांगावं लागतंय खरं तरी असू द्या सांगतो, कारण ते आदिनाथांची शिष्य तशीच होती ना, की त्यांना मुसक्या बांधा म्हटल्यानंतर 16 म्हणून सुद्धा सांगावं लागतं। तसं तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट समजावून सांगायची यार सवयच तशी लागते। तर पुढे उत्कृष्ट म्हणून की अंतर्गत शारीरिक संकेतोपयोगी है ना, आपलं हातावर लिहिणं आणि फरशीवर लिहिणं लय गमती चाललेले असतात, अजून म्हटलं कळत नाही आहे, त्याच्यावर सोडून बसलोच नाही ना हे सगळं, त्याच्यामुळे हे काही ना काय होणार आहे, चालणार आहे, कोणाला काहीतरी दाखवण्याचे भाव, आता आजूबाजूला फ्लॅट आहे मग कुठे बघ तिथे काय चाललंय, तिथं टीव्ही दिसत असतात तर तिथे टीव्ही बघत बसतात, असं काय गोंधळ घालून नका। त्यामुळे त्या ठिकाणी स्वतःचं नुकसान होईल असं काय नाही आहे, परंतु त्यामुळे त्रास होईल असं, तर ज्याने त्याने आपापली जबाबदारी समजून कामे करा पुढं हे म्हणून। आणि कधी तुमचा काही अडचण वाटली आलीच तर एक तर सहन करायचा प्रयत्न करा, आणि सहनशक्तीच्या बाहेर झालं तर तिथे तुम्हाला त्याने वही पेन ठेवला जाईल, त्याच्यामध्ये तुम्ही लिहा तुमची अडचण, आणि ती अडचण पाहून तुमची अडचण सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार। तुम्हाला मौन असणार आहे, काही चुका घडतील नाही असं नाही, थोडंसं एवढे 70 लोकांना एक बाळ सांभाळायचं, ते बोलत नाही त्याला एक बाळ सांभाळायचं म्हणजे अवघड जातं, 70 बाळ सांभाळायची कामा, त्याच्यामुळे थोडंफार कमी जास्त जेवताना बसताना तुमच्या खोलीमध्ये काहीतरी अडचणी येतील आणि ते सोडवण्यामध्ये थोडा उशीर जास्त होईल, परंतु आम्हाला क्षमा करा, आम्ही तुमच्या आईसारख्या, आईवर आपण चिडत नाही, आई आपल्याला आपण समजावून सांगतो, तसं थोडंसं आमचे पण काही गोष्टी लक्षात घेऊन थोडं धीर धारण करून संक्लेश करण्याच्या जसं मुनिराज सहन करतात। महाराजांना शांतीसागर महाराजांचा उदाहरण बघितलं की त्यांना किती दिवस भोजन दिलं नव्हतं, दूध पाणीच दिलं फक्त, कारण माहितीच नाही लोकांना की अन्न घेतात म्हणून, महाराजांना विचारले की नाही लोकांनी की तुम्ही हे का घेत नाही, तुम्ही जेवढं देता तेवढं आम्ही घेतो, आम्हाला सांगायला गेले की तुम्ही आम्हाला भाकरी द्यावर का भाजी द्यावर का, सहन किती दिवस सहन केलं, किती वर्ष सहन केलं, आम्हाला इथे एक दिवस सहन व्हायचं नाही। आचार्य शांतीसागर महाराजांसारखे सगळे व्हा, सहन करा, थोडंसं काही आवडू नका, थोडंफार कमी जास्त मिळालं तरी सहन करा, थोडं जास्त वाटलं तर घेऊन द्या, प्रयत्न करणार आम्ही तुमच्या सगळ्या व्यवस्था पूर्ण करण्याच्या फॉर्म्स पण तुम्हाला दिलेला झालं। मंत्र अभिषिक्त माला है ना, मंत्राने सहित मंत्र केली माळ किंवा ते
आमटी किंवा काहीतरी ते ताई असलं असल्या गोष्टी त्या ठिकाणी इतर घेऊन येऊ नका. यदि भूल से लाए हो तो विद्यापीठ में प्रवेश करते समय इन्हें 10 दिन के लिए है ना व्यवस्थापक को सौंप दो. कोणी काय करतात कीमती आभूषण के सांगितलं बघा. ध्यान शिविर में कीमती आभूषण और वस्तु को सुरक्षित रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है. अतः इन्हें भी अपने साथ न लाए और लाए तो व्यवस्थापक के पास जमा करके 10 दिन के बाद ले जाए. नशीली वस्तुएं, धूम्रपान, जर्दा, तंबाकू, बहुत दवाएं है ना. देश के कानून के अंतर्गत भांग, गांजा, चरस आदि सभी प्रकार की नशीली वस्तुएं रखना अपराध है. ध्यान शिविर में इनका प्रवेश करना निषिद्ध है. साधना स्थली में धूम्रपान करके अथवा जर्दा तंबाकू खाने की सख्त मनाही है. जो इसके व्यसनी है उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें धूम्रपान करके अथवा जर्दा खाते देखकर अन्य व्यसनी साधकों के मन में शिक्षा प्राप्त होगी और वे अपना मन संयमित न रख सकेंगे. साधकों को यह भी समझना चाहिए कि यह नियम उनके निजी लाभ के लिए बनाया गया है, क्योंकि ध्यान के अभ्यास के द्वारा वे इस बुरी आदत से सहज छुटकारा पा सकेंगे. कुछ दवाएं साधना के प्रतिकूल होने के कारण नहीं ली जानी चाहिए. इस संबंध में रोगी साधक संचालक से परामर्श करे. लक्षात भोजन विभिन्न समुदाय के लोगों की अपनी अपनी रुचि का भोजन उपलब्ध कराने में अनेक व्यवहारिक कठिनाई आहे. प्रत्येकाच्या जीवेची सवयी वेगवेगळ्या प्रांतातून आहे ना. म्हणून आपल्याला भोजन आपल्या परिस्थितीप्रमाणे मिळेल असं नाही, तसं बनवणं कठीण आहे. तेव्हा इसलिए साधकों से प्रार्थना है कि व्यवस्थापकों के द्वारा जिस सादे सात्विक निरामिष भोजन की व्यवस्था की जाती है उसी में समाधान माने. यदि किसी रोगी साधक को डॉक्टर द्वारा कोई विशेष पथ्य बताया गया हो तो वह शीघ्र अनुबद्ध कराते समय इसकी सूचना व्यवस्थापक को दे ताकि यथासंभव आवश्यक प्रबंध किया जा सके. ज्यादा त्या ठिकाणी काय विशेष वाढ असेल तर त्यांनी विचारमध्ये या सामान्य जे काही दिलं जाते ते चांगलं व्यवस्थित देण्याचा प्रयत्न होईल. पुढं दंपती एवं युगल जोडी नवरा बायको वगैरे कोण आले असतील ते शिविरों के दौरान आवास, अभ्यास, अवकाश और भोजन आदि के सभी अवसरों पर सभी शिविरार्थी पुरुष और महिलाओं को अनिवार्यतः अलग अलग रहना होगा. कीर्तनाला सुद्धा संध्याकाळी तुम्हाला फिरायला परवानगी असेल. तुमचा नाश्ता झाल्यानंतर 6 ते 7 तिथं फिरत असणार बाहेर वगैरे सगळे चालायचं. त्यावेळेस मुलं ध्यानाला बसतो ते ध्यान लागते मला म्हणून नाही. जरा वेळ म्हणजे दिवसभर बसायचं वगैरे किंवा त्यांना काय सगळं म्हणजे उभारलं ध्यान करायचं तरी मागं उभारून ध्यान करा. म्हणून बाहेर वगैरे उत्कृष्ट संध्याकाळी 6 ते 7 तुम्हाला प्रदक्षिणा असते. कारण तुम्ही फिरता फिरता पण ध्यानच करायचं. फिरत असताना शुद्ध सिद्ध माझा विचार करतच फिरायचे. आणि असं करत असताना महिलांनी आणि पुरुषांनी एकत्र फिरायचं नाही. महिला एका बाजूला फिरतील, पुरुष दुसऱ्या बाजूला फिरतील. हा विवाहित पति पत्नी अथवा विवाहित लोगों के अलग-अलग शिविरों में भाग लेना उचित है. व्यक्तिगत कारणों से यदि उन्हें एक साथ भाग लेना आवश्यक हो तो वे संचालक को पूर्व में अनुमति प्राप्त करेंगे. ठीक है. वेशभूषा कपड़ा लता उनकी वेशभूषा कशी वेशभूषा में सादगी एवं शिष्टाचार आवश्यक है. महिलाएं साड़ी के साथ साथ कुर्ती एवं ब्लाउज तथा कुर्ते आदि के साथ दुपट्टे का आवश्यक उपयोग करें. अर्धनग्न रहना अथवा झीले कपड़े पहनना सर्वथा निषिद्ध है. शिविरार्थी अपने हाव भाव, बनाव, श्रृंगार, बोलचाल, वेशभूषा अथवा व्यवहार बर्ताव द्वारा दूसरे के मन में उत्तेजना पैदा नहीं करे. अशी साधी वेशभूषा असावी. स्वच्छता सभी साधक प्रतिदिन स्नान करे और कपड़े स्वच्छ रखे ताकि औरों को दुर्गंध से बाधा न करायची. काय आणि आपले कपडे रोजचे रोज धुवायचे. रोजचे रोज धुतलेले कपडे आणि पंखाने धुतलेला असावा. आता पाऊस पाणी हे कपडे वाळायचे नाही तर एखादा ड्रेस एक्स्ट्रा ठेवला तर चांगलं आहे. जेणेकरून तो वाळला नाही तर आपण चांगला खूपच वासी तुम्ही ध्यानाला बसताना ओले कपडे जर घातले तर तुम्हाला ते ध्यान लागणार नाही. आजूबाजूच्याला पण लागणार
अपनी दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार संख्या में कपड़े ले आना उचित है। अन्य आवश्यकता, फिलहाल ध्यान केंद्र में बाजार के सामान खरीदने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए शिविरार्थी दैनिक आवश्यकताएं की सभी वस्तुएं जैसे साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, टूथपेस्ट, टॉर्च, ओढ़ने बिछाने की चद्दरें, जो भी है वो अपने साथ रखना है। जिसको जो कुछ साबुन लेके चाहिए, कुछ चाहिए धोने का कपड़ा, तो आज ही एक बार शुरू होने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो विकल्प छोड़ो, जैसा है वैसा। अगर चाहोगे गंदे पर होने वाले नहीं है कपड़े और साबुन न लगाए तो भी शरीर में मैल चढ़ने वाला नहीं, तो सहजता से सामान्य नहाए और सामान्य धोए तो भी चलेगा। और अगर चाहिए तो आज ही बोल दो, और वगैरह जो कुछ चाहिए हो तो भी वो आज ही आप ध्यान को बैठने के पहले, मौन देने के पहले सब जो चाहिए वो बोल दे, बराबर। और 2.5 मीटर बाय 1.25 मीटर का साइज का आपको पंचांग सबने किया है, वो इस प्रकार से करना नहीं है, वो पूरा आपको किस प्रकार से लेना है वो सब बता देंगे। वजन अगर नहीं ढका तो ये मुखिया या छोटे छोटे सिगरेट क्या बोलते हैं उसको, वो यहाँ आपकी इसमें बैठते शरीर पर बैठते तो अपना मुख्य होता है, इसलिए पूरा वजन जिसमें ढक जाए ऐसा आपका ऊपर ना होना चाहिए। पढ़ना लिखना, साधक किसी भी विषय की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और लेखन सामग्री अपने साथ नहीं लाए। शिविर के दौरान धार्मिक संबंधी पुस्तकें पढ़ना भी वर्जित है। कक्षा क्या घटना घडलेली आहे, लोकांची स्वाध्यायाचे नियम आहे म्हणून काय केलं, हे 89 सालची घटना आहे की ज्यावेळेस महाराजांनी सगळ्यांना या सूचना दिल्या होत्या की कुणीही जवळ पुस्तकं ठेवायची नाही स्वाध्यायाची, तरी सुद्धा काही लोकांनी समजत नाही, काही लोकांनी तशीच पुस्तकं ठेवली आणि स्वाध्याय करत होते। मग महाराजांनी प्रत्येकाच्या खोलीत गेले आणि प्रत्येकाची बॅग पुन्हा तपासली, सगळी पुस्तकं काढून घेतली। मग परत एक चांगलं लेक्चर मध्ये जरासं थोडंसं तुम्ही साधना करायला आलाय, तुम्हाला दिले तुम्ही आता का करता, कारण अशा सूचना आम्हाला आल्या। मागच्या वेळेस आम्ही सगळ्यांचे बॅग तपासल्या होत्या, पिछले ध्यान शिविर में बॅग वगैरह सबकी चेक की, लेकिन फिर भी कई महिलाओं ने मोबाइल अपने पास रखे थे और वो फोन पर बातें करती थी। हमको शिविर के बाद में बताया गया कुछ व्यवस्थापकों ने, अगर पहले बता दिया हमने उनको निकाला होता, लेकिन ऐसा हुआ है तो ऐसा यहाँ न हो, इसकी थोड़ी सी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी दक्षता तुमची कमी घ्यायची। अजून सुद्धा काय मोबाईल काय म्हणताना म्हणजे तुमचं काय म्हणजे आयपॉड असलं काय असलं ते जवळ तुम्ही कानात इयरफोन लावून ते आयपॉड बारकं निघाले, म्हणजे तुम्ही काय गमती जमती करता नाही माहिती नाही। त्यामुळे ते आयपॉड, ये फोन जो कुछ भी है सब यहाँ रख दीजिए आपकी साधना के लिए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा सामने वाला डिस्टर्ब होगा आणि सगळं बिघडून जाईल। रूप हे कशासाठी चाललंय, का चाललंय, त्याच्या पाठीमागची भावना समजून घ्या की हे तुमच्यासाठीचे नियम सगळे तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, ही करुणा भाव आहे की तुम्हाला एवढं सगळं व्यवस्थित करून, एवढं कोण करत नाही आजकाल आपल्या मुलासाठी, एवढं कोण करत इथे लक्षात घ्या की करुणेने तुम्हाला सगळं हे सगळं केलं गेलेलं आहे, तर त्याचा फायदा करून घ्या आणि स्वतःला प्राप्त होऊन भगवान माना। भगवान बनण्यासाठी भगवानच सुखी आहे आणि भगवान बनण्यासाठी आपल्याला हे काम करायचं, तेव्हा ती जबाबदारी आपली सगळ्याची। म्हणून फोन वगैरे आयपॉड वगैरे काय असतील प्रामाणिकपणे घेऊन टाका, म्हणून म्हटलं नाही दिलं तर देवाला समजतं, तुम्हाला कर्माला आणि देव काय करणार नाही, तुम्ही काय तर तुमच्या प्राणाने केले परंतु कर्म बरोबर तुम्हाला शिक्षा दिल्याशिवाय राहणार नाही। टेप रेकॉर्ड एवं कैमरा, संचालक विशिष्ट अनुमति के बिना ध्यान केंद्र में इनका प्रयोग वर्जित है। कैमरा, टेप रिकॉर्ड लगावा दबायचं नाही। बाह्य संपर्क, शिबिर की पूरी अवधि पर्यंत साधक अपने सारे बाह्य संपर्क विच्छिन्न रखे, बाह्य ध्यान केंद्र की परिधि ही रहे, वह ध्यान केंद्र की परिधि ही रहे, संचालक की विशिष्ट अनुमति के बिना बाहर नहीं जाए। इस अवधि तक किसी से टेलीफोन द्वारा पत्र द्वारा भी संपर्क न करे, कोई अतिथि आए जाए तो उससे भी न मिले, आगंतुक अतिथि व्यवस्थापक से संपर्क करेंगे। पुन्हा आपल्या नातेवाईकाशी पण संबंध आणताना तुम्हाला प्रतिज्ञा करणार ना,
वचनानुसार ध्यान करायचं आहे. सगळ्या गोष्टी आपण स्वतः पाळायच्या. आलं लक्षात? म्हणून नियमाच्या पाठीमागची मूळ भावना सांगितली शेवटी बघा. उपरोक्त सभी नियमों के पीछे यह जुड़वा भावना निहित है कि साधक सदा अपने प्रति सजग रहे, जिससे कि उसके द्वारा किसी अन्य को विघ्न न पहुंचे. दूसरा, कोई अन्य व्यक्ति नासमझी से विघ्न पैदा कर रहा हो तो उसकी उपेक्षा करे और स्वयं को संयमित रखे हुए बिना प्रमाद अभ्यास करता रहे, ताकि अपने मन में पलायनवादी स्वभाव को बदलकर उसे वस्तुस्थिति का साक्षात्कार करने में सक्षम बना सके. अनुशासन संहिता के नियम कठोर अवश्य है, परंतु अत्यंत मंगल भावना से साधकों के लाभ हेतु ही बनाए गए थे. किसी साधक को किसी नियम का उद्देश्य स्पष्ट न हो तो शंकाशील बने रहने की बजाय संयोजक से मिलकर स्पष्टीकरण करके शिविरार्थी को यह समझ लेना आवश्यक है कि साधना की प्रगति उसकी पूर्व अर्जित पुण्य पारमिताओं के अतिरिक्त वर्तमान निष्ठा, श्रम, निश्चलता एवं स्वार्थ पर ही निर्भर करती है. अर्जित पुण्य पारमिताओं के अतिरिक्त वर्तमान निष्ठा, श्रम और निश्चलता एवं स्वार्थ पर ही निर्भर करती है. अशा प्रकारे अनुशासन संहिता पण तुम्हाला सांगितली. तुम्हाला तुमचे परिणाम बाह्य सांगितलं. अगोदर 2 तास आपण चर्चा ध्येय ध्यान त्याची पण केली. हे काही नाही लक्षात राहिलं तर मी जीवा एवढं लक्षात ठेवलं तरी बात आहे. त्या जीवाला मला जाणायचे, त्याला सगळं मला दुसरं काही करायचं नाही. आणि जीवाचं लक्षण तुम्हाला माहित आहे, ज्ञान दर्शन. एवढं अमूर्ती ज्ञान दर्शन स्वभावी अनंत गुणांचा पिंड असा ही जीव आहे की जो शरीर आदी सर्वापासून भिन्न आहे. ही एवढीच साधना, ध्रुवाची साधना पुन्हा पुन्हा केली तर आपल्याला आता अब यहाँ पर किसी को कोई शंका हो तो अभी ही पूछी. बड़े मौन दिल्यानंतर प्रॉब्लेम आताच कोणाला काही शंका त्याच्या बाबतीत असतील तर